तो हेलो बच्चों, है ना। हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर। और इस पहले चैप्टर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, है ना। इस पहले चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ है जो हम पढ़ते हैं दैट इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये पहली चीज है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फर्स्ट टॉपिक जो इस क्लास 10th के अंदर जो पहला टॉपिक आता है पढ़ने के लिए, वो सबसे पहला टॉपिक पहले चैप्टर में यही आता है। द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर एंड द फर्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हमें समझना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझने के लिए आपको देखो दो बात पहले पता होना चाहिए। दो तरह के नंबर, देखो रियल नंबर्स हमने क्लास 9 में पढ़ा है, और जब रियल नंबर्स पढ़ा है तो टाइप्स ऑफ नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, क्या नेचर होता है, ये सब डिस्कस हो चुकी चीजें, है ना। होल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, इन चीजों का डिस्कशन पहले हो चुका है। इन क्लास 10th अंडर द चैप्टर रियल नंबर वी विल डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और इस टॉपिक को समझने के लिए हमें दो तरह के नंबर को जानना जरूरी है। फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसको भी हमने पढ़ा है पहले, है ना। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये भी हमने पहले पढ़ा है, पर फिर से एक बार देख लेते हैं, है ना, कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर और दूसरा क्या होता है आपका कंपोजिट नंबर। तो ये क्या होता है समझ लो। प्राइम नंबर क्या होता है सर? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं। सिंपल सी बात, प्राइम नंबर ऐसा होगा जिसके कितने फैक्टर होंगे? दो फैक्टर होंगे। जैसे सपोज ले लिया नंबर 3 एग्जांपल के तौर पे, तो 3 के लिए फैक्टर कितना होता है सर? 1 क्रॉस 3, मतलब दो ही फैक्टर हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, एक 3 हो सकता है। ठीक है, अगला नंबर 5 मल्टीप्लाइड 1, दो ही फैक्टर होगा, एक तो नंबर खुद और दूसरा 1। ये दो नंबर जो होते हैं 5 और 1, तो 5 और 1 इस 5 के फैक्टर है। अब ले लेता हूं मैं एक और एग्जांपल 17, है ना। 1 मल्टीप्लाइड 17 और 17 मल्टीप्लाइड 1, दो ही फैक्टर इसके फिर से हैं, 17 और 1। 17 के दो ही फैक्टर हैं, 17 और 1। तो इस तरह से जितने भी नंबर हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं दे आर नोन एज प्राइम नंबर। उनको क्या बोलते हैं? सबको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम क्लियर हो गया। अब देखते हैं कंपोजिट किसको बोलते हैं। देखो कंपोजिट की अगर बात करते हो तो इस तरह के नंबर में आपके जो फैक्टर होते हैं वो दो से ज्यादा होते हैं। देखो कैसे? दो से ज्यादा होने का मतलब है, जैसे मैंने ले लिया नंबर 24, नंबर ले लिया 24, इसको चेक करना है इसके कितने फैक्टर है। तो सर आप जानते हो कि 24 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना? इस तरह से मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। अच्छा, इनके अगर फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर की बात करते हैं तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा, 12 से भी होगा। इस तरह से कई फैक्टर है। इन 24 अपने आप में किससे किससे डिवाइड होगा? 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, इन सबसे डिवाइड होगा 24 से, है ना। तो इस 24 के कई फैक्टर हैं, तो ये अपने आप में क्या हुआ? ये कंपोजिट नंबर हुआ। और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। सपोज मैंने ले लिया 12, 12 के लिए भी आपको 2 है, 3 है, 4 है। इस तरह से जिस ऐसे नंबर जिनके फैक्टर एक दो से ज्यादा हो वो सारे कंपोजिट होते हैं। ठीक है, प्राइम कंपोजिट का मैटर क्लियर है। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब हम मूव करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझने के लिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है आपके पास कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। उसके कुछ प्राइम नंबर होते हैं जिनके प्रोडक्ट के फॉर्म में आप हर एक कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। ये बोलती है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कैसे इस चीज को समझ लेते हैं? आइए, मैं कहना क्या चाहता हूं इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले नंबर लेना होगा। मान लो मैंने नंबर ले लिया 243। इस 243 नंबर का मुझे फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन देखो, और वो भी कैसा फैक्टराइजेशन? जब इसके फैक्टर कर रहा होऊंगा तो मैं उस फैक्टर में ध्यान दूंगा कि सारे नंबर प्राइम हैं। जैसे 243 मैंने लिख लिया, तो 243 क्लियर है कि किससे कटने वाला है? 243 सबसे पहले हमको पता है तो 3 से ही कटने वाला है।
3 से डिवाइड करते हैं 3, 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27 जा 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो मैं इसका अगर फैक्टराइजेशन लिखता हूँ 2 4 3 का, तो मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3, 1 2 3 3 2 5, ठीक है। तो 5 बार मैंने 243 का फैक्टराइजेशन करा, वो भी कैसा फैक्टराइजेशन करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करा, और उसके अंदर सारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हर कंपोजिट नंबर का अपना खुद का एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है जिसमें सारे नंबर प्राइम होते हैं और उन प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जो है वो कंपोजिट नंबर होता है। बस समझ गए। और ऐसा हर कंपोजिट नंबर के लिए होता है, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक फॉर 243। मतलब ये जो नंबर लिखे हैं ये अपने आप में यूनिक नंबर है, इससे सिर्फ और सिर्फ 243 ही मिलता है। मतलब हर एक कंपोजिट नंबर का अपना एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। जैसे कि मतलब मैं और कोई नंबर ले लेता हूं, सपोज आई हैव टेकन 52। हाँ, 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए अगर बोला जाए तो मैं ये देखूंगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करता हूं, 2 से करूंगा तो 26 आ गया, फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 13 आ रहा है, फिर 13 से डिवाइड कर रहा हूं तो 1 आ रहा है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 13। तो 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 13 ये 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। और ये फैक्टराइजेशन यूनिक है 52 के लिए, 52 का कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता, यही है इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यूनिक है। तो फंडामेंटल थ्योरम गारंटीज दैट कि every composite number can be written as product of its prime, or for every composite number there is a one unique prime factorization is possible, है ना। किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल होता है। ये बोलती है इतना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई होप कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि वो कहना क्या चाहती है, ठीक है। ये कहना क्या चाहती है, बात क्लियर हो गई, ठीक है। और अब देखता हूं, अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में इस थ्योरम से रिलेटेड आ सकता है। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि थ्योरम क्या है, ठीक है। अब इस थ्योरम का यूज करके क्या क्या चीजें फाइंड की जाती है। देखो, इस जो फैक्टराइजेशन किया है, इस फैक्टराइजेशन से आप एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का। किसी भी के 2 नंबर 3 नंबर दिए हैं तो एलसीएम एचसीएफ आप फाइंड कर सकते हैं, पहली चीज। और आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन का एप्लीकेशन के तौर पर कई तरह के क्वेश्चन हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है आपका इस थ्योरम से रिलेटेड, वो ये होता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पॉजिटिव इंटीजर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर आपको मैंने नंबर दे दिया 156, हाँ, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, और नंबर दे दिया 234। इन नंबर का अपना प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, या इन नंबर को इनके प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। पहला क्वेश्चन ये आता है, ये तो सिंपल ही हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस थ्योरम से रिलेटेड आता है, वो इस चीज से रिलेटेड जो हमने समझी उसका आता है, वो अगला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि आपके पास एक नंबर है 7 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 13 प्लस 13। एक्सप्रेस why this number is, ये अपने आप में एक नंबर है भाई, 7 मल्टीप्लाइड 11 में 13 प्लस 13, ये एक अपने आप में नंबर है। तो कहता है कि ये एक कंपोजिट नंबर है, क्यों, why this number is a composite number, ठीक है। ये क्यों एक कंपोजिट नंबर है, ऐसा बताओ। इस तरह का इस पैटर्न के कई क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपको 2-3 नंबर आगे प्रोडक्ट में रहेगा, एक नंबर यहाँ रहेगा, वही नंबर प्लस में यहाँ रहेगा, ताकि इसे आप कॉमन निकाल सको। ये चीजें सेम रहेंगी पर आगे के नंबर बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 9 हो सकता है, कुछ और नंबर भी मल्टीप्लाई में हो सकता है। इस तरह से कई क्वेश्चन बनाए जाते हैं और बोलता है कि चेक करो कि ये अगर ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है, इसलिए वजह से है ये, क्योंकि देखो इसको प्रूफ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए ये है कि सबसे पहले आप इसमें से 13 कॉमन कर लो। सर 13 कॉमन करेंगे तो इस वाले टर्म में से, पूरे में से 11 7 जा 77 और प्लस वहां से क्या बनेगा 13 कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। तो यहां से 13 मल्टीप्लाइड बाई 78, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके एक नंबर मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करके एक नंबर मिलेगा, वो एक नंबर इसको सिंप्लीफाई करके भी वही एक नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि उस नंबर को हम 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा रहे हैं। और मैं इस तरह से भी बोल सकता हूं कि 13, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78। तो भाई जो इनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलने वाला है वो तो एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसके 1 2 3 कई फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बस यही चीजें आप लिख सकते हो इसको लिख के, ठीक है। तो ये सिंपल है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
एंड ऑलमोस्ट कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना, लगभग हर बार ही आता है। चेक वेदर 6 पावर n, चेक check, the question is check whether 6 power n can end with digit 0 for any natural number n, for any natural number n। ये आपका एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर ये 6 जो लिखा है ना, यही चेंज होता रहता है। कभी यहाँ होगा 12 पावर n, कभी होगा 5 पावर n, कभी होगा 7 पावर n, ऐसे कई भी कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, कुछ भी नंबर आ सकता है। बोलता है कि क्या ये जो 6 पावर n नंबर है कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब ये n अपने आप में पहली बात तो ये नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू लगातार बदलती रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर 6 पावर n है और मैं कह रहा हूं कि n बिलोंग, मतलब n जो है वो अपने आप में 1 2 3 ऐसे करके इन्फाइनाइट तक नेचुरल नंबर है, तो जब मैं n की जगह अलग अलग नंबर डालूंगा, 1 डालूंगा तो 6 ही आएगा सर, 2 डालूंगा तो 36 आएगा, 3 डालूंगा तो 6 पावर 3 डालूंगा तो 216 आएगा, एंड सो 6 पावर n कुछ यहाँ पे भी आएगा। तो इस तरह से आता रहेगा। तो हमें ये क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि क्या किसी n को 6 के पावर में रखने के बाद किसी नंबर पे क्या कभी 0 आ सकता है, एंड डिजिट पर, आखिरी डिजिट पर क्या कभी 0 आ सकता है उसके आंसर में। इस चीज को आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो देखो, ये अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हमको कि क्या पूछ रहा है, अब हम समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, इसमें कैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज होगा, इस बात को समझो। देखो, क्योंकि 6 पावर n, ये जो 6 बेस है, इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो मुझे मालूम है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर n मिलने वाला है। इस 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 होता है पावर n। ये और ये दोनों सेम बात है, इसको मैंने इक्वल लिख दिया। अच्छा, अब आपको ये यहां से बात समझ में आ रही होगी कि सर कोई भी नंबर जिसमें आखिरी डिजिट 0 होती है, कोई भी नंबर जिसमें आखिरी डिजिट 0 होती है, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 70 हो, ऐसा कोई भी नंबर जिसमें आखिरी डिजिट 0 होती है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों पक्का एग्जिस्ट करते हैं। 2 और 5 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो 5 2 जा 10 हो के 70 बनाएगा, 5 2 जा 10 हो के 50 बनाएगा, 5 2 जा 10 हो के तभी तो 2 जा 20 बनाएगा। मेरी बात समझ रहे? मतलब इसका जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं इस नंबर का, तो उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 दोनों आएंगे। अगर ये दोनों आएंगे तभी वो नंबर 0 से एंड हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो ये बताओ मुझे, अगर 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 है, 5 है ही नहीं, तो n पावर कुछ भी हो जाए, ये कभी भी डिजिट n 0 से एंड नहीं हो सकती। तो वी विल राइट दैट, हम ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे कि सिंस प्राइम नंबर in prime factorization of 6 power n is only 2 and 3, prime number in prime factorization of 6 power n, prime number in the prime factorization of 6 power n is only 2 and 3, ठीक है। 2 और 3 इस 6 पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर 2 और 3 सिर्फ आते हैं, एंड इट डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5